हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित श्रोणीकर। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स में भी 4 पॉइंट्स है जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न से रिलेटेड है। एडिशन से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट है, एडिशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। दैट मीन्स जब भी आप दो रेशनल नंबर को ऐड करते हो तो आप उनके ऑर्डर को या उनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 2/3 प्लस 4/3, आप इनके ऑर्डर को चेंज करके ऐसा भी लिख सकते हो 4/3 प्लस 2/3। एडिशन के केस में हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का आंसर, अगर आप 2/3 प्लस 4/6 करोगे तो भी 6/3 आएगा। अगर आप 4/3 प्लस 2/3 करोगे तो भी आंसर 6/3 आएगा। दैट मीन्स ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम इनके बीच में इक्वल टू साइन लगा सकते हैं। यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। दैट मीन्स जब आप दो रेशनल नंबर के बीच में सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, यानी कि जब आप एक रेशनल नंबर में से दूसरे रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप उनके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते या उनकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने पोजीशन को चेंज किया तो आंसर चेंज हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आपके पास 2/3 में से आप माइनस कर रहे हैं 4/3 को, तो आप इसको 4/3 माइनस 2/3 नहीं लिख सकते। अगर आपने इसको ऑर्डर चेंज करके इस तरीके से लिखा तो ये गलत है, क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू चेंज होगी, है ना। इसका आंसर अलग आएगा और इसका आंसर अलग आएगा। हम सब्ट्रैक्शन में रेशनल नंबर्स के ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। और यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आएगा क्योंकि हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थर्ड पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। दैट मीन्स जब भी हम दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, 2/3 मल्टीप्लाई विथ 4/3 इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई विथ 2/3। यहाँ पे मैंने इक्वल टू साइन इसलिए लगाया है क्योंकि जब आप इनके ऑर्डर को चेंज कर देते हो तो भी इनके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जब आप 2/3 को मल्टीप्लाई करोगे 4/3 से तो जो आंसर आएगा वही आंसर यहाँ पर भी सॉल्व करने पर आएगा। अगर आप 4/3 को मल्टीप्लाई करते हो 2/3 से तो वही आंसर आएगा जो यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल है और इनके ऑर्डर को चेंज किया जा सकता है मल्टीप्लिकेशन के केस में। अब हम डिस्कस करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के फोर्थ पॉइंट के बारे में जो कि डिवीज़न से रिलेटेड है। डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। That means whenever you divide one rational number by another rational number, you cannot change their order. अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो उनका आंसर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम 2/1 जैसे लेते हैं, 2/3 को आप डिवाइड कर रहे हो 4/3 से, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो 4/3 डिवाइडेड बाई 2/3? नहीं, आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते। डिवीज़न के केस में हम रेशनल नंबर के ऑर्डर को या पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, दिस इज़ नॉट अलाउड। इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन लगाएंगे, क्योंकि जब हम 2/3 को डिवाइड कर रहे हैं 4/3 से तो जो आंसर आएगा वो आंसर अलग होगा, और 4/3 को जब हम 2/3 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर अलग आएगा। दोनों के आंसर सेम नहीं आ सकते। जैसे अगर मैंने 2/3 को 4/3 से डिवाइड किया तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2, लेकिन अगर मैंने 4/3 को 2/3 से डिवाइड किया तो इसका आंसर आ जाएगा 2/1। तो क्या ये दोनों आंसर सेम है? नहीं, ये आंसर सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिवीज़न में हम डिवीज़न करते समय हम रेशनल नंबर के ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी में बोला गया है डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स।
आई होप आपको ये चारों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार इसका शॉर्ट 1 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स में 4 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है एडिशन इज़ कम्यूटेटिव, दैट मीन्स हम एडिशन के केस में ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट था सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, थर्ड पॉइंट था मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड एंड फोर्थ पॉइंट था डिवीज़न से रिलेटेड। तो क्या जब हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं दो रेशनल नंबर के बीच में तो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। डिवीज़न के मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं? यस। डिवीज़न के केस में क्या हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं? नहीं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इस टॉपिक में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के 4 पॉइंट्स के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।